अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, हिदायतकार हसन अस्करी लिखते हैं, मुझे याद है कि कैफ़ी को बहुत शौक़ था कि वो सुल्तान राही की जगह ले लें। सुल्तान राही की जगह लेने की मुस्तफ़ा कुरैशी, कैफ़ी, इकबाल हसन, इजाज़ दुरानी वगैरह सब ने कोशिश की थी, मगर किस्मत की देवी सुल्तान राही पर ही मेहरबान रही। नासिर अदीब ने कहा कि सुल्तान राही और मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ का एक भरपूर कम्बिनेशन था। इन दो आर्टिस्टों की ये लाजवाब खूबियाँ थी कि जब नूर जहाँ गाती थी तो लगता था कि पूरी स्क्रीन से आवाज़ आ रही है। दूसरा, जब सुल्तान राही बोलते थे तो लगता था कि पूरी स्क्रीन बोल रही है। सुल्तान राही जब स्क्रीन पर डायलॉग बोलता था तो दूसरे अदाकार खड़े होने के बावजूद नजर न आते थे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम नासिर अदीब की फिल्म मौला जट के हैरान कुन हक़ाइक़ पर बात करेंगे, तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नए यूट्यूबर किसी भी किस्म की हेल्प के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाजरीन, 70 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बामे अरूज हासिल किया और इस दहाई के आखिर में पाकिस्तान फिल्मी सनत की तैयार करदा एक ऐसी शाहकार पंजाबी फिल्म मौला जट रिलीज हुई थी, जिसकी कामयाबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया और फिर सारी फिल्म इंडस्ट्री इसी डगर पर चल पड़ी थी। बाहो फिल्म्स कॉरपोरेशन के बैनर तले बनने वाली तारीख साज फिल्म मौला जट की रिलीज तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि मौला जट बिजनेस और चलने में एक नई तारीख रकम करेगी, जिसके बगैर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख नामुकम्मल समझी जाएगी। शोरा आफाक फिल्म मौला जट की कहानी कुरान मजीद की इस आयत को सामने रख कर लिखी गई थी, जिसमें एक शैतान का पैरोकार रुए ज़मीन पर फसाद बर्पा करता है और दूसरा मखलूक खुदा से इंसाफ करने वाला बहादुर निडर इंसान उसका मुकाबला करता नजर आता है। नाजरीन, इन दो ग्रोहों पर मुसन्निफ नासिर अदीब ने पूरा इंसाफ करते हुए इस कदर मुतासिर कुन कहानी और मुकालमे लिखे थे कि ये हमेशा के लिए अमर हो गए। नाजरीन, इस फिल्म में फसाद बर्पा करने वाले किरदार नूरिनत को अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक नए और मुनफरिद अंदाज में अदा करके शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था। मुस्तफ़ा कुरैशी का ये डायलॉग बहुत ही मशहूर हुआ, जबकि मखलूक खुदा से इंसाफ करने वाला बहादुर जवान मौला जट के मरकजी किरदार में फन के सुल्तान राही ने अनमिट नकूश छोड़े थे। बिलाशुबा उन्होंने इस किरदार का हक अदा कर दिया था, जिनका ये डायलॉग बहुत मशहूर था, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। सुल्तान राही के मुकाबले अदाकारा आसिया हीरोइन थी, जबकि दारो नितनी के मुनफरद किरदार में चकोरी ने अपनी फनी जिंदगी की लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी। कैफी, आलिया, अदीब, असद बुखारी, अनीता, लाडला, सीमा, रंगीला, अलबेला, खालिद सलीम मोटा, हैदर अब्बास, अमरोजिया, इलियास कश्मीरी वगैरह और दीगर फनकार मौला जट में शामिल थे। नाजरीन, फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी की रिकॉर्ड होल्डर फिल्म मौला जट की अक्कासी के फ़राइज़ मसूद भट्ट ने सरंजाम दिए थे और इसके गीत निगार नसीम फजल के खूबसूरत मेलोडी गीतों का मास्टर इनायत हुसैन ने अपनी दिलकश मौसीकी से संवारा था, जबकि फिल्म के कप्तान हिदायतकार यूनुस मलिक थे, जो इससे कबल एक फिल्म जीरा साइन डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन मौला जट ने उन्हें एक ऐसी शनाख्त दी जो बहुत कम हिदायतकारों को नसीब होती है, और इसमें भी शक नहीं कि इनके पीछे मोहम्मद सरवर भट्टी जैसे अजीम ज़ीरक फिल्म साज का हाथ था। बाहो फिल्म कॉरपोरेशन की इस शाहकार फिल्म को फिल्मी मरकज लाहौर सर्किट में जुमा 9 फरवरी 1979 को मेन सिनेमा घर शबरस्तान समेत 12 सिनेमा में पेश किया गया था और इसने अपने मुनफरिद स्टाइल, आला तरीन कारकर्दगी पर बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तोड़ बिजनेस करते हुए अपनी रिलीज के 5वें हफ्ते में शानदार सिल्वर जुबली बनाई। फिर जुमा 26 अक्टूबर 1979 को 100 हफ्ते मुकम्मल करके शानदार डायमंड जुबली का एजाज भी हासिल कर लिया था। नाजरीन, इस फिल्म में सिनेमा घर शबरस्तान में मुसलसल 104 हफ्ते चलते हुए इस रिकॉर्ड याफ्ता शाहकार फिल्म ने मजमूई तौर पर 216 हफ्ते का ओरिजिनल रिकॉर्ड कायम कर दिया था। चूँकि जुमा 6 फरवरी 1981 को शबरस्तान सिनेमा घर में नई फिल्म बुक थी, इसलिए मौला जट को उतारना पड़ा था। मौला जट अपने मैन सिनेमा घर में एक तवील अरसे तक करोड़ों का बिजनेस करने वाली लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की ये पहली फिल्म थी जिसे शोरा आफाक का खिताब भी मिला था। ऐसे अनोखे अंदाज में दिलचस्प रिकॉर्ड कायम करने वाली इस फिल्म ने पूरे 2 साल तक एक ही मेन सिनेमा घर में मुसलसल चलने का शरफ भी हासिल किया था। नाजरीन, मौला जट नासिर अदीब का वो शाहकार है जिसने न सिर्फ नासिर अदीब को अमर कर दिया, बल्कि इस फिल्म में काम करने वाले हर छोटे बड़े अदाकार को एक अलग पहचान भी थी। मौला जट ने कामयाबियों के वो झंडे गाड़े और सिनेमा में ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि आज भी फिल्म साज ऐसी कामयाबी का ख्वाब देखते नजर आते हैं।
امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیا کریں۔ بہت شکریہ۔